नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। आज फिर से पुनः हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में कि मंगल की प्रकृति कैसी है, वह किस प्रकार का है और मंगल से संबंधित हम कुंडली के आधार पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल है पराक्रम, मंगल है सेनापति। अर्थात जितने भी अग्नि और बिजली और पराक्रम के जितने भी कार्य हैं वह मंगल के अधीन ही होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं आज हमारी इस वीडियो के अंदर कि हम मंगल के अंतर्गत किन किन कार्यों का चुनाव कर सकते हैं। तो देखते हैं। सर्वप्रथम धातु, लोहा, तांबा आदि विविध धातुओं का कार्य। ठीक है, तो धातु जैसा कि लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की धातु जो हैं वो उनसे संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं, चाहे वो बर्तन का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, इलेक्ट्रिशियन का हो या किसी भी प्रकार से। लोहे की धातुएं जो हैं, लोहा, तांबा इत्यादि जो धातुएं हैं वो मंगल के अंतर्गत ही आती हैं, तो आप उनसे संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। बिजली का कार्य, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिजली विभाग के अंदर अगर मंगल अच्छा है तो देखें। रेडियो मंगल के अधीन। युद्ध, मैंने पहले ही बताया कि युद्ध पराक्रम, और आप देखेंगे कि जब आपस में परस्पर कोई विवाद होता है तो जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा वह ही युद्ध जीतता है। अगर मान लीजिए आस पड़ोस में भी कहीं पर छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो अगर जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा है तो वही विजय होगा। फौज की नौकरी, फिर से वही बात, फौज और पुलिस की नौकरी मंगल के अधीन ही आती है। अगर आप फौज और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित जरूर करें कि आपका मंगल कितना बली है। अगर मंगल आपके पक्ष में है, वह बली है, वो अच्छा है, स्ट्रोंग है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये मान के चलें कि आपकी फौज में नौकरी या पुलिस के अंदर नौकरी तय है। सोने का क्रय विक्रय, तो सोने को जो खरीदना और बेचना है, क्योंकि सोना जो है वो तपाकर ही उसको आकृति दी जाती है। अर्थात अंगूठी बनाने के लिए सोने को तपाया या गलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी आकार के अंदर ढालने के लिए उसे पहले गर्म किया जाता है, तो वह गर्म करने का तात्पर्य अग्नि से है और अग्नि मंगल के अधीन। ठीक है। रेस्टोरेंट और होटल, रेस्टोरेंट और होटल जो हैं उनमें भी विशेष कर क्या है? भोजन, और भोजन किससे पकता है? भोजन पकता है अग्नि पर। अगर रेस्टोरेंट का वास्तु अच्छा है और मंगल जातक का प्रभावी है, अच्छा है कुंडली के अंदर, तो मान के चलें रेस्टोरेंट और होटल के अंदर वह इतना पैसा कमा सकता है कि वह उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। परंतु बशर्ते यही कि मंगल कुंडली के अंदर अच्छा हो और वास्तु के आधार पर भी आग्नेय कोण पूर्ण तरह एक्टिव हो। रसोइया, घर के अंदर शादी विवाह इत्यादि जब करवाते हैं तो रसोइयों का जो काम होता है घर के मेंबरों के लिए भोजन इत्यादि बनाना, तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है। अस्त्र शस्त्र बनाना, देखिए मंगल जो है पराक्रमी है, तो जितने भी अस्त्र शस्त्र जो बनते हैं वह मंगल के अधीन ही बनते हैं। तो अस्त्र शस्त्र बनाना और रख रखाव के अंदर अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र जो रखने वाले जो व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी आप नौकरी देख रहे हैं तो देख लीजिएगा कि अस्त्र शस्त्र बनाने वाली जगह पर अगर पोस्ट खाली है तो वहाँ पर आप अपना चयन करवा सकते हैं, परंतु फिर वही बात कि मंगल आपका कुंडली में अच्छा हो।
साहस भरे कार्य। देखते हैं आजकल के व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य कर देते हैं जिनमें नेगेटिविटी भी हो सकती है और पॉजिटिविटी भी, ठीक है। तो किसी राह चलते व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर देना, थप्पड़ इत्यादि जो भी हैं, तो वो साहस भरे कार्य इसी प्रकार से है, नेगेटिव में ले या पॉजिटिव में, परंतु वह कर तो देता है एक बार, क्योंकि उसका मंगल प्रभावी होता है, तो वह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी में ही ले, पॉजिटिविटी में अगर लेते हैं तो धरने इत्यादि, भाषण वगैरह इत्यादि, उग्र स्वभाव के जो भाषण हैं वो भी मंगल करवा देता है। तो अगर आप लीडर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लीडर भी मंगल को देखें कि आपका मंगल कितना प्रभावी है। अगर आपका मंगल प्रभावी है तो आप साहस भरे कार्य कर सकते हैं, एक अच्छा ठोस कदम सभी को साथ लेकर के चल सकते हैं, तो वो ठोस कदम उठा सकते हैं। खुफिया विभाग में काम, मंगल खुफिया विभाग के अंदर भी काम दिलाता है, ठीक है। पुलिस की नौकरी, पहले ही बात कर चुके हैं कि फौज की नौकरी और पुलिस की नौकरी मंगल के ही अधीन है। अगर मंगल अच्छा है तो ही यह नौकरी मिलेंगी। भवन निर्माण, अगर भवन निर्माण का कार्य अगर आप करते हैं तो यह भी मंगल के अंतर्गत आता है, तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं। आजकल देखते हैं कि लोग भवन निर्माण किया और उसको कुछ प्रॉफिट पर बेच दिया, इसी प्रकार से 5, 7, 10 बार करते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं उस चीज़ के अंदर, तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं। भूमि व्यवसाय, भूमि व्यवसाय का अर्थ यही कि प्रॉपर्टी डीलिंग, आजकल बहुत चर्चित है ये प्रॉपर्टी डीलिंग। अगर मंगल आपका अच्छा तो आप भूमि से भी धन अर्जन कर सकते हैं। और भूमि व्यवसाय का अर्थात यह भी है कि भूमि से आप खेती इत्यादि जो भी है रेंट के ऊपर अगर देते हैं घर, तो वो भी, तो मंगल उसके लिए स्ट्रांग हो तो ये व्यवसाय आप कर सकते हैं। चिकित्सा का कार्य, अब चिकित्सा में देखिए कि जब व्यक्ति के चोट इत्यादि लगती है तो रक्त का स्त्राव होता है। मान लीजिए मेरे यहाँ पर अगर किसी के द्वारा कट लग जाए या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो रक्त का स्त्राव होता है, तो रक्त किसका कारक है? मंगल का। तो उसके लिए भी मंगल उत्तरदायी है। और अगर जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर कट गया है, तो अगर व्यक्ति दृढ़ता वाला है अर्थात मंगल उसका प्रबल है, तो ही वो उस खून को देख पाएगा। काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि खून को देख करके उनको चक्कर आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होगा, परंतु अगर मंगल मजबूत है तो वह इस कार्य के अंदर सर्जरी इत्यादि और मल्लम पट्टी करने के लिए जो कार्य करते हैं वो कार्य इसके अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग भी जो है वो मंगल के अधीन। बेकरी के अंदर सारा भट्टी के अंदर ही काम होता है, वह भी मंगल के अधीन होता है। मिठाइयाँ वही फिर से मंगल के अधीन है, क्योंकि मिठाइयाँ भी अग्नि के ऊपर ही बनती हैं। कड़वी दवाइयाँ, जितनी भी कड़वी दवाइयाँ हैं वह मंगल के अधीन है। लाल रंग की वस्तुओं का व्यापार, अब लाल रंग की वस्तुएं क्या हैं? सिंदूर, लाल दाल, लाल कपड़ा, ठीक है, इत्यादि। लाल रंग की कोई भी वस्तुएं, आप लाल रंग के पेंट का भी व्यापार कर सकते हैं, दाल का भी व्यापार कर सकते हैं, सिंदूर का भी व्यापार कर सकते हैं। लाल कोई भी चीज़ अगर आप उससे संबंधित व्यापार करेंगे तो आपको प्रॉफिट अवश्य होगा। पटाखे व माचिस, एक ज्वलनशील पदार्थ हैं पटाखे, और आतिशबाजी के लिए माचिस और पटाखे दोनों ही अग्नि के लिए जाने जाते हैं। तो मंगल जो है वो अग्नि है, तो ये दोनों कारोबार भी इसी के मंगल के अधीन आएंगे। जिम, देखिए पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसका मंगल अच्छा हो। तो पुरुषार्थ कौन करेगा? अर्थात लोहे के साथ में लड़ेगा कौन? जिसका मंगल अच्छा होगा। तो जिम वगैरह इत्यादि जो स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनका मंगल अच्छा होता है। चूल्हा,
चूल्हे का कार्य, चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य भी कर सकते हैं, चूल्हे का बेचने का भी कार्य आप कर सकते हैं, या फिर चूल्हे पर बने हुए पकवान या सब्जियां, माफ़ कीजिएगा सब्जियां नहीं, मिठाइयाँ जो हैं वो आप बेच सकते हैं। जैसे चूल्हे से जो आजकल देखते हैं ठेलों के ऊपर पराठा वगैरह इत्यादि सब्जियां वगैरह जो बेचते हैं, वो व्यापार आप कर सकते हैं। फास्ट फूड आजकल देखते हैं जगह जगह के ऊपर अनेकानेक प्रकार के फास्ट फूड की दुकानें जो हैं, ठेले जो लगे हुए हैं, उनसे संबंधित भी कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अग्नि के अधीन ही हैं। मिट्टी के बर्तन व खिलौने। अब मिट्टी जो है धरती से ही, पृथ्वी से ही मिट्टी का हम मिट्टी को प्राप्त करते हैं और उसी को अग्नि पे पका करके उसके अच्छे बर्तन बनाते हैं। तो दोनों जो तत्व हैं वह पृथ्वी भी और अग्नि भी, दोनों मंगल के अधीन, और उनसे बने हुए जो सामान है वह मंगल के अधीन होंगे और उसका व्यापार भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। भट्ठी में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आप देखें कि भट्टी के अंदर अभी बेकरी का हमने पढ़ा कि बेकरी के अंदर सारी चीज़ें हैं जो भी बनती हैं बेकरी की, वो भट्टी के अंदर ही जाकर के पकती हैं। और ईंटें जो हैं, ईंटों का जो भट्ठा होता है वह भी मंगल के अधीन आता है। अगर आप ईंटों का व्यापार भी करते हैं, ईंटें जो बनती हैं वहाँ पर बनाने का कार्य, या फिर वहाँ पर किसी भी तौर पर आप जाकर के नौकरी इत्यादि करते हैं, तो भी वह मंगल के अधीन आएगा। ईंटों का भट्ठा और स्पोर्ट्स आदि। अब स्पोर्ट्स के अंदर जो आएंगे व्यक्ति वो मंगल के अधीन ही आते हैं, क्योंकि मंगल जो है वही पुरुषार्थ करवाता है, वह सेनापति है। आपको एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ कि आपने बाहुबली मूवी अवश्य देखी होगी, तो उसमें भल्लाल देव जो है वह एक सेनापति के तौर पर काम करता है, क्योंकि उसे किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। वह प्रजा को भी मार देता है और जो साथ में उनके जो विपक्षी जो लोग हैं उनको भी अच्छे से संहार कर देता है, परंतु वह यह नहीं देखता कि ये कौन अपना है और कौन पराया। ठीक उसी प्रकार सूर्य जो हैं, वो जो उस मूवी के अंदर जो किरदार निभा रहे हैं, नाम उनका पता नहीं है मुझे, बाहुबली के नाम से मूवी के अंदर है, तो उसका अगर निर्धारण किया जाए तो वह सूर्य के रूप में है, कि उन्हें पता है कि यह मेरी प्रजा है और ये विपरीत विपक्षी पक्ष है, तो उसे हमें मारना है और अपनी प्रजा को बचाना है। तो ठीक मंगल उसी प्रकार से कार्य करता है। मंगल किसी भी व्यक्ति के अंदर भेद नहीं कर पाता। अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, मान के चलें, आपको एग्जांपल दूं, तो किसी को क्रोध आ गया तो वह उस समय देखता नहीं है कि मेरे सामने कौन बैठा है, पिताजी हैं, माताजी हैं, या फिर भाई बैठा है, बड़ा है, छोटा है इत्यादि, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब क्रोध आता है तो वो सभी को एक ही नज़र से, एक ही दृष्टि से देखता है। तो जितने भी क्रोध से भरे कार्य, साहस से भरे कार्य जो करवाता है वह मंगल के अधीन होते हैं। अग्नि और मिट्टी अर्थात पृथ्वी से संबंधित जो भी कार्य हैं वह भी मंगल के अधीन होंगे। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो आज बिल्कुल ठीक रूप से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो में मंगल से संबंधित कार्य बताए हैं, आगे लिखा है इत्यादि। और भी काफ़ी कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, परंतु मैंने मेन जो कार्य हैं इनके वो आपको दिखाए हैं। तो आप मंगल अगर आपका अच्छा है तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।